अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताने वाले हैं कि आप अपने किसी भी राउटर को अपने सोलर सिस्टम के साथ या अपनी 12 वोल्ट की बैटरी के साथ किस तरह से चला सकते हैं। चाहे आपका राउटर 5 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है या 12 वोल्ट का है, चाहे जितने मर्जी वोल्ट का है, आप उसे 12 वोल्ट की बैटरी या किसी भी सोलर सिस्टम, सोलर पैनल के साथ किस तरह से चला सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के पास यूपीएस सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें इंटरनेट की सर्विस में दुश्वारी पेश आती है और काफी सारे लोगों ने इस राउटर को बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके इस राउटर को खराब भी कर लिया है। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को तरीकाकार बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने राउटर को डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सोलर सिस्टम के साथ कनेक्ट करके लॉन्ग बैकअप ले सकते हैं। चाहे लाइट आए जाए, आपकी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस प्रोसेस की समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त PTCL का राउटर है। सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि आपका राउटर कितने वोल्ट का है। मैं जरा जूम करके आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट 12 वोल्ट 1 एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि हमारा ये राउटर 12 वोल्ट का है। सबसे पहले आपने अपने राउटर के वोल्टेजेस को चेक कर लेना है। अगर आपका राउटर 5 वोल्ट या टेंडा का राउटर है, जो कि अक्सरियत में 9 वोल्ट का होता है, तो वो भी आपने तसल्ली से उसको चेक कर लेना है। राउटर के वोल्टेजेस वगैरह को चेक करने के बाद आपने इसकी तार को थोड़े से फासले से यहां से काट देना है। अभी इस राउटर की वायर को कट करने के बाद हमने इसके दरमियान एक ऐसी डिवाइस को लगाना है जो कि इसकी करंट को भी कंट्रोल करेगी और इसके वोल्टेजेस को भी कंट्रोल करेगी। उस डिवाइस का नाम है LM2596 स्टेप डाउन मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का काम यह है कि अगर आप इसे 12 वोल्ट के ऊपर फिक्स कर देंगे या 9 वोल्ट के ऊपर फिक्स कर देंगे, इनपुट के ऊपर चाहे 30 वोल्ट तक चले जाएं, इसने आपके राउटर को आगे 12 वोल्ट ही प्रोवाइड करने हैं, या जितने आपने इसके ऊपर सेलेक्ट किए हुए हैं इसने आगे उतने ही प्रोवाइड करने हैं। मैं जरा जल्दी के साथ इसको भी ओपन कर लेता हूं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मॉड्यूल है। इस साइड से आप इसे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इस साइड से आप अपनी आउटपुट ले लेंगे। यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको ये बताएगा कि इस वक्त इनपुट के वोल्टेज कितने हैं या आउटपुट के वोल्टेज कितने हैं। यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी लगाया गया है जिसका नंबर है LM2596। यहाँ पर एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर लगाया गया है जिसको आप घुमाएंगे तो इसके वोल्टेजेस कम होंगे। इसके अलावा इसके अंदर कुछ इंडिकेशन एलईडीज दी गई हैं। इसके कनेक्शंस को करना इंतहाई आसान है, एक अनाड़ी बंदा भी इसके कनेक्शंस को कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि V इनपुट के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्लस साइड है और ये वाली साइड माइनस है। सो इसका मतलब ये है कि आपने इस साइड पे प्लस देना है और इस साइड पे आपने माइनस के वोल्टेज अप्लाई करने हैं। और बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ से आउटपुट ले लेनी है। यहाँ पर माइनस प्लस लिखा हुआ है। एक चीज याद रहे कि अगर आप ये तारें उल्टी लगाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस मॉड्यूल की प्राइस 399 रुपए है। smarteshop.pk के नाम से एक वेबसाइट है, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको इनपुट प्लस इस साइड पे और इनपुट माइनस इस साइड पे लगा दिया है। अभी बारी आ जाती है इस राउटर के आउटपुट पॉइंट्स को लगाने की। आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज फोकस की होगी कि मैंने इस तार को जल्दी के साथ काट दिया। ये मैंने इसलिए किया ताकि आप दोस्तों को समझाया जा सके कि अगर आप भी जल्दबाजी में इस तरह से तार को काट देते हैं तो कैसे पता चलेगा कि आपके इस पिन के अंदर कौन सा पॉइंट प्लस का था और कौन सा पॉइंट माइनस का था। इसे चेक करना बहुत ही आसान है। आप लोगों के पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। कोई भी मल्टीमीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पिन आप लोगों को नजर आ रही है, इसकी जो बाहर वाली साइड होती है ये माइनस होती है और अंदर वाली साइड इसकी प्लस होती है। मैं एक मीटर की एक प्रॉब को यहाँ पर लगा देता हूँ और दूसरी प्रॉब को इन वायर्स के साथ अटैच करता हूँ। जिस वायर के साथ बजर की आवाज आएगी वो वायर माइनस होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इस वायर के साथ जब कनेक्ट करता हूं तो ये बजर की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वायर है ये माइनस की है। मैं इसको साइड के ऊपर करके इसके ऊपर निशान भी लगा सकता हूं, मगर इसके ऊपर ऑलरेडी एक सफेद कलर की लाइन लगी हुई है जिसका मतलब ये है कि ये माइनस पॉइंट है। ज्यादा बेहतर यह है कि आप मीटर से तसल्ली कर लें, फिर बाद में आप इसको लगाएं। इस तरह के मल्टीमीटर आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो आपके पास एक अच्छा इस तरह का यूनिटी का मीटर होना चाहिए। मैं अच्छे मीटर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको आपके एरिया से नहीं मिल रहा तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अभी दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके आउट पॉइंट्स को भी इसके साथ लगा दिया, मगर एक चीज याद रहे कि इसको आपने अभी राउटर के अंदर नहीं लगाना। मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पर बैटरी के जो वोल्टेजेस हैं वो 14.1 वोल्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
बैटरी के वोल्टेजेस हाई हैं, इसलिए मुझे सबसे पहले इसकी ये वाली वेरिएबल को घुमाकर इसके वोल्टेजेस को 12 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा, 12.5 के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। आप लोगों ने किसी भी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको घुमाकर इसके वोल्टेजेस को कम करना है। एक चीज याद रहे कि अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वोल्टेजेस कम होंगे, अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वोल्टेजेस उतने ही रहेंगे जितने पीछे से आ रहे हैं, इनपुट के ऊपर से आ रहे हैं। सो मैं इसे मुसलसल घुमाता जा रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि अभी एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं इसको मजीद कम कर सकता हूं। मजीद कितना कम कर सकता हूं आप यहां पर देख सकते हैं। मिनिमम जो वोल्टेजेस हैं वो 1.2 तक आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए आप अपने गीजर को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने 5 वोल्ट के राउटर, 9 वोल्ट के राउटर या 12 वोल्ट के राउटर को इजीली इसके साथ लगा सकते हैं। अगर तो आपका राउटर 5 वोल्ट का है तो आपने इस पोटेंशियोमीटर को 5 वोल्ट के ऊपर लेके आना है, 5.5 के ऊपर तकरीबन आपने इसको एडजस्ट कर देना है। अगर आपका राउटर 9 वोल्ट का है तो आपने वोल्टेजेस को घुमाकर 9.5 के ऊपर लेके आ जाना है, और अगर आपका राउटर 12 वोल्ट का है तो आपने इस पोटेंशियोमीटर को घुमाकर 12.5 के ऊपर ले आना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसकी वेरिएबल को घुमाकर 12.5 के ऊपर ले आए हैं। एक चीज यहाँ पर याद रहे, इस बटन का मकसद ये है कि इससे आप सिलेक्टर स्विच का काम ले सकते हैं। इससे आप ये पूछ सकते हैं कि इनपुट से जनाब कितने वोल्टेज आ रहे हैं और आउटपुट पर आप हमें कितने वोल्टेज दे रहे हो। मैं यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इनपुट के ऊपर 14.4 वोल्ट हैं। अगर दोबारा से प्रेस करता हूँ तो ये आउटपुट के वोल्टेज बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 2 इंडिकेशन एलईडीज दी गई हुई हैं जो कि इन और आउट की साइन देती हैं। इसके ऊपर इन और आउट का लिखा भी हुआ है। सो अभी मैं इसको अपने राउटर के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। अगर आप उससे पहले इसको कनेक्ट करेंगे तो आप नुकसान कर बैठेंगे। सो ये चीज याद रहे, मैं अभी इसको अपने राउटर के साथ कनेक्ट करता हूं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राउटर की जो एलईडी है वो ग्लो करनी शुरू हो चुकी है। मुझे लाइटों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर की एलईडी जो है वो हमारे सामने ग्लो कर रही है, और जो हमारे वोल्टेजेस हैं वो 12.4 के ऊपर हैं। हालांकि इनपुट वोल्टेजेस 14 वोल्ट से अबव थे। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा राउटर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। इसका वाईफाई कनेक्शन जो है वो अभी मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर लैन केबल लगाऊंगा तो ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लग जाएगा। अभी ये फिलहाल ठीक तरह से पावर अप हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर बात ये आ जाती है कि अगर किसी वजह से हमारे इनपुट वोल्टेज अगर ज्यादा हो जाते हैं, मतलब किसी भी वजह से यूपीएस ओवरचार्ज कर रहा है बैटरी को, या हमारा सोलर पैनल के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सबसे पहले मुझे इसको मूव करना पड़ेगा वेरिएबल पावर सप्लाई के ऊपर। अभी हम बैटरी को साइड पे कर देते हैं और वेरिएबल पावर सप्लाई को आपके सामने ले आते हैं। वेल दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड पे हमारे पास वेरिएबल पावर सप्लाई है जो कि 24 वोल्ट के ऊपर है, और दूसरी साइड पे हमारा ये वाला मॉड्यूल है जो कि अभी भी 12.4 वोल्ट के ऊपर है। मैं अगर इसके वोल्टेजेस को मजीद बढ़ाता हूं, मैं 30 वोल्ट के ऊपर ले जाता हूं, मैंने इसको फुल 30 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट कर दिया है, तो तब भी हमारा ये मॉड्यूल हमें आउटपुट के ऊपर 12.4 वोल्ट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में डबल बैटरी वाला यूपीएस है तब भी ये राउटर उसके ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं राउटर की लाइट अभी भी ऑन है, राउटर अभी भी ठीक तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पर ये एम्पियर्स की, कितने एम्पियर्स की कंजप्शन कर रहा है? 0.07। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे 100 एम्पियर की बैटरी के साथ लगाते हैं तो सारा दिन अगर ये चलता भी रहे, लाइट ना भी आए, तब भी आपकी इंटरनेट सर्विस बिल्कुल ठीक तरह से चलती रहेगी। अगर मैं इसके वोल्टेजेस को कम करता हूं, 18 वोल्ट के ऊपर ले आता हूं, तो तब भी वोल्टेजेस हमारे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, एक चीज यहां पर याद रहे कि जब इनपुट वोल्टेजेस कम होंगे तो फिर आउटपुट वोल्टेजेस भी उसके साथ कम होंगे। यहां पर मैं देखें इनपुट वोल्टेजेस को 10 के ऊपर ले आया हूं तो आउटपुट के वोल्टेजेस भी उसी हिसाब से कम हो गए हैं। इनपुट वोल्टेजेस अगर मैं बढ़ाता हूं तो आउटपुट के वोल्टेज 12.4 ही रहेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस मॉड्यूल को चाहे अपने डायरेक्टली सोलर पैनल के साथ कनेक्ट कर दें जिसके 18 वोल्ट आते हों या 24 वोल्ट आते हों, तो इस मॉड्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 40 वोल्ट से स्टेप डाउन करके आपको आपकी मर्जी के वोल्टेज दे सकता है। सो इसे आप और भी काफी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे अपने गीजर के अंदर लगाया हुआ है, चूंकि आए रोज सेल खत्म हो जाते थे जिसकी वजह से परेशानी होती थी। मैंने उसके अंदर ये मॉड्यूल लगा दिया, साथ चार्जर अटैच कर दिया 5 वोल्ट का, और उसको स्टेप डाउन करके उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया है। सो दोस्तों, यहाँ पर एक और बात जहन में ये आती है कि हम इसके ऊपर मैक्सिमम कितने राउटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप एक से ज्यादा राउटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक राउटर आपके सामने बहुत ही पॉइंट्स में एम्पियर्स की कंजम्पशन कर रहा था। सो इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का लोड डाल सकते हैं। ये 5 एम्पियर तक बिल्कुल ठीक तरह से काम करता है।
कोई एक्सटर्नल हीट सिंक लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका लोड ज्यादा हो तो फिर इस आईसी के ऊपर हीट सिंक लगाया जा सकता है। सो फाइनली दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। इस वीडियो को डिटेल के साथ बनाने का मकसद ये था कि आप दोस्तों की रहनुमाई की जा सके, आप दोस्तों को ये बताया जा सके कि आप इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करके अपने राउटर्स को खराब होने से बचा सकते हैं। किस तरह से आप एक लंबा बैकअप ले सकते हैं 12 वोल्ट बैटरी से, या 24 वोल्ट, या डायरेक्टली सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करके आप किस तरह से लंबा बैकअप इससे ले सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो कि हम बहुत सारे कामों में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आप दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आया हम इस तरह के छोटे छोटे मॉड्यूल्स के ऊपर मजीद वीडियोस बनाएं जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत काम आते हैं, जो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। दोस्तों, वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।